राजस्थान की भाषा और उसकी उत्पत्ति ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान की भाषा और उसके अन्य नाम और कब से इसकी शुरुआत हुई थी और ये कितने चरण में इसका विकास हुआ था। हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी उत्पत्ति। यह असंवैधानिक है क्योंकि राजस्थानी भाषा को जो अनुसूची 8 है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। अनुसूची 8 के अंदर भारत के अंदर 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है। इसीलिए राजस्थानी भाषा को असंवैधानिक भाषा कहा जाता है। क्योंकि ये असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनके अंदर इसे शामिल नहीं किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थानी भाषा संवैधानिक है या असंवैधानिक है। नेक्स्ट है राजभाषा हिंदी। जो हमारे देश की राजभाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी है। ये तो आपको सभी को पता है। अक्सर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अंदर हिंदी को लेकर काफी विवाद चलता रहता है, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो राजभाषा है हमारे देश की वो हिंदी है। और हिंदी क्यों है? क्योंकि जितने भी जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी के अंदर ही किए जाते हैं और इंग्लिश के अंदर भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है मातृभाषा राजस्थानी। जो राजस्थान की मातृभाषा है वो है राजस्थानी और इसकी जो लिपि है, जैसे कि हिंदी की क्या लिपि है? हिंदी की होती है देवनागरी, ठीक है। वैसे ही राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो 3 तरह से है, मुंडिया, महाजनी और बनियानवी। कौन सी? मुंडिया, महाजनी और बनियानवी। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, वैसे ही राजस्थानी भाषा की हर एक भाषा की अलग अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदू घाटी सभ्यता की लिपि है वो, जैसे कि हिंदू घाटी जो सभ्यता की जो भाषा है उसकी लिपि कैसे है? जैसे इस तरफ से लिखते हुए जाएंगे और फिर वापस इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ। उसको चित्रात्मक लिपि के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है। ऐसे ही मातृभाषा जो राजस्थानी है उसकी लिपि ध्यान रखना है। मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो राजस्थानी जो भाषा है उसकी लिपि मुंडिया, महाजनी और बनियानवी है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और पूछा भी गया है बहुत बार कि जो राजस्थानी भाषा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है अब मात्र जो राजस्थानी भाषा है उसको अलग अलग लोगों ने अपनी जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनके अंदर बताया है। जैसे कि मारवाड़ी, तो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी किसने कहा है और उसका सोर्स क्या है? तो ये भी पूछा जाता है कि किसने राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा है। तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा है। कुशल नाम ने पिंगल शिरोमणि, कुशल नाम जो है कि लेखक है, उसने अपनी पुस्तक पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ी किसने कहा, मरु भाषा किसने कहा, राजस्थानी किसने कहा, रायथन किसने कहा। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब आगे मरु भाषा। तो मरु भाषा कौन कहता है? उद्यतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुए लय माला के अंदर राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के रूप में संबोधित किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थानी। तो आज हम वर्तमान स्वरूप जो भाषा का है वो है राजस्थानी है। और इसको सबसे पहले राजस्थानी भाषा किसने कहा था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा था और उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912। इसके अंदर जो मातृभाषा राजस्थानी है, जो राजस्थानी भाषा है, उसको ऑफिशियल नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने दिया था अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912। तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी जो भाषा है उसको ऑफिशियल राजस्थानी किसने कहा था और उस पुस्तक का क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा था और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 इसके अंदर कहा गया था। डायरेक्ट ये पुस्तक भी पूछ लेते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। काफी इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण में और उसकी उत्पत्ति के अंदर और उसके नामकरण में भी।
नेक्स्ट है, अब राजस्थानी भाषा को रायथन और राजस्थान से किसने जोड़ा है या किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कर्नल जेम्स टोड ने। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है और साथ में इनको राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है दी एनल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थानी भाषा है उसको रायथन और राजस्थान की संज्ञा दी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है और मैं उसी इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर वीडियो के अंदर साझा कर रहा हूँ आपके साथ, जो साझा कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है राजपूताना। क्या है राजपूताना? अब राजपूताना को रेड में मैंने इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये एक लड़ाकू शासक हुआ करते थे राजपूताना, और राजस्थान को पहले राजपूताना ही कहा जाता था। इसीलिए जो राजपूताना किसने कहा है, तो जॉर्ज थॉमस ने 18वीं ईस्वी में मौखिक रूप से इसको राजपूताना कहा था, राजपूताना भाषा कहा था। लेकिन अगर लिखित तौर पे हम देखें तो लिखित तौर पे विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित तौर पे कहा था और उसने अपनी बुक द मिलिट्री मैन ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि राजस्थानी भाषा और उसकी उत्पत्ति असंवैधानिक है या संवैधानिक है, राजभाषा हिंदी है, मातृभाषा राजस्थानी है। इसकी लिपि हमने देख ली, मुंडिया, महाजनी और बनियानवी। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने वाले हो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि मारवाड़ी जो राजस्थानी भाषा है उसको मारवाड़ी किसने कहा, तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर कहा, और कुशन नाम ने अपनी पुस्तक पिंगल शिरोमणि के अंदर इसको कहा है। साथ में मरु भाषा से किसने संबोधित किया है, तो उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुए लय माला के अंदर इसको संबोधित किया है। साथ में राजस्थानी भाषा के रूप में किसने संबोधित किया है, तो जॉर्ज अब्राहम गिरेस ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर संबोधित किया है। नेक्स्ट हमने देखा कि रायथन और राजस्थान के रूप में राजस्थानी भाषा को संबोधित किया है कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी एनल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से कहा था 18वीं सदी के अंदर, जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से अपनी पुस्तक में कहा था द मिलिट्री मैन ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो वह जो समय काल है वो क्या है जिसके अंदर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी, तो वो समय काल जो है वह है 1150 ईस्वी से लेकर 12वीं सदी। ठीक है, 1150 ईस्वी से लेकर 12वीं सदी, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति किन किन सोर्स है, वो कौन कौन से संसाधन है जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे कि अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। तो सोर्स यानी अपभ्रंश से बताने वाले जो इतिहासकार हैं वो है महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसिटोरी। ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बताया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर्स से नहीं अपभ्रंश से मानी जाती है। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर्स से नहीं अपभ्रंश से मानी है, तो ऑप्शन में आपके पास महावीर प्रसाद शर्मा भी आ सकता है, एलपी टेसिटोरी भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसिटोरी। नेक्स्ट है नागर अपभ्रंश। कौन सी? नागर अपभ्रंश। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ने यह बताया कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी गई है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1912 के अंदर। ठीक है, उसमें इसने बताया था कि जो राजस्थानी भाषा है उसका ऑफिशियल नाम राजस्थानी है। नेक्स्ट है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, मतलब जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है। यह किस इतिहासकार ने बताया है, तो यह बताया है सुनीति चटर्जी ने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है, तो वो है सुनीति चटर्जी। कौन है? सुनीति चटर्जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा गुजरी अपभ्रंश। कौन सी? गुजरी अपभ्रंश। के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी है। किससे मानी है? गुजरी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। यहां से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन अगर किसी ने किया था तो उस इतिहासकार का नाम क्या है, तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, और इसके विकास के जो चरण थे वो कितने थे? 4 चरण आपसे पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला टाइम पीरियड है वो है
11वीं से 13वीं सदी, क्योंकि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो 1150 ईस्वी से लेकर 12वीं सदी के बीच में अंदर कहीं होती है। तो पहला जो टाइम पीरियड है वो यही है कि 11वीं से 13वीं सदी, दूसरा है 13वीं से 16वीं सदी, तीसरा है 16वीं से 18वीं सदी और चौथा है 18वीं सदी से वर्तमान तक। तो ये 4 चरण हैं जो इसके विकास के 4 चरण हमने देख लिया। 4 चरण कौन कौन से, जिसमें 11 से 13वीं सदी, दूसरा है 13वीं से 16वीं और फिर 16वीं से 18वीं और 18वीं से वर्तमान तक हम चल रहे हैं। और अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उसको संविधान की अनुसूची 8 के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो हमने देख ली ये राजस्थानी भाषा और उसकी उत्पत्ति। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।